सभी को जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। और आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 8। यदि आपने अभी तक दुर्गा सप्तशती की कोई भी अध्याय नहीं सुना है तो मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी है, आप वहां से जाके सुन सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें और आप अपनी फैमिली मेम्बर को वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि यह ताकि दुर्गा सप्तशती की कथाओं का लाभ सभी को हो। तो चलिए करते हैं मन में माता रानी का ध्यान और सुनते हैं कथा को। रक्तबीज का वध। महर्षि मेघा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से बहुत सी सेना नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोधयुक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब उद्धायुध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कंबुल नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं और कोटिवीर्य नामक 50 सेनापति और धूम्रकुल नामक के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, 2 हृदय मोरे और काल के यह दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए जाए। भयानक शासन करने वाले असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए चला गया। उसकी सेना को अपनी ओर आता हुआ देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी दहाड़ना शुरू कर दिया। अंबिका के घंटों के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा। इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयानक शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्य के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु और इंद्र आदि सभी शक्तियों ने अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थे। उनके शरीर से निकली हुई उसी रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसा आकार था, जैसा आभूषण था, जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्य से युद्ध करने के लिए आई। हंसयुक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला कमंडल धारण किए हुए ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंकाल पहनकर, चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई। मोर पर आरूढ़ होकर, हाथ में शक्ति लिए दैत्य से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं के रूप में आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष, खड़ग हाथ में लिए हुए आए। श्री हरि की शक्ति वाराह का शरीर धारण करके आई। नरसिंह के समान शरीर धारण करने वाली नरसिंह शक्ति भी आई। उसकी गर्दन के झटकने से आकाश के तारे टूट पड़ते थे और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति ऐद्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। इसके पश्चात देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में जो अत्यंत उग्र रूप वाली सैकड़ों शक्तियों के समान आवाज करने वाली चंडिका प्रकट हुई। उस देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गौरनीले दैत्य से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और जो भी दैत्य वहाँ युद्ध के लिए उपस्थित हों उनसे कहिए कि अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य छोड़कर इंद्र को दे दे। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा है तो फिर आ जाओ।
तुम्हारे मांस से मेरी योनियां तृप्त होंगी। उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य से नियुक्त कर दिया, इसीलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्य के क्रोध का कोई ठिकाना ना रहा। वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंचे और जाने के साथ ही उस पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाण, शक्ति, त्रिशूल और फरसों को अपने बाणों से काट डाला और काली देवी उस शक्तियों के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदर्न करने लगी, खंटवास से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस तरफ दौड़ती उसी तरफ अपने कमांडुल से जल छिड़क कर दैत्य के वीर्य और बल को नष्ट कर देती थी और इस प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कौमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी और ऐद्री के बाजू से प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराहनी ने कितने ही राक्षसों को अपनी थूथन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिए। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर दिए। चक्र की चोट से कितने को विदर्न करके धरती पर डाल दिए। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंह अपने नखों से विदर्न करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गूंज रही थी, रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको भक्षण कर रही थी। इस तरह क्रोध से भरे हुए मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता देखकर रक्त बीज नामक महाप्रकर्मी राक्षस क्रोध से भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिर रही थी। जैसे तुरंत वैसे ही शरीर वाला एक बलवान दैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता था। रक्त बीज गदा हाथ में लेकर ऐद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐद्री शक्ति ने अपने व्रज से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद के समान ही बलवान तथा महाप्रकर्मी अनेक दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वह सबके सब दैत्य बीज के समान बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। वैष्णवी ने चक्र से और ऐद्री ने गदा से रक्त बीज को चोट पहुंचाई। उसने हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए जिसके द्वारा वह जगत व्यापक हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराहनी ने खड़ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको आघात किया। इस प्रकार क्रोध से भरकर उस महादैत्य ने सब मातृशक्तियों को पृथक पृथक होकर प्रहार किया। इस प्रकार उस रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्यापक हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चंडिके, अपने मुख का आकार बड़ा करो। मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न रक्त बिंदुओं को तुम पीती जाओ, जिससे कोई भी राक्षस उत्पन्न ना हो, उसे भक्षण करती जाओ। काली के इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख से उसका रक्त पी लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने से पहले ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुआ उसको उन्होंने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। इसके बाद देवी ने रक्त बीज को, जिसका खून काली ने पिया था, चंडिका ने दैत्य को ब्रज, बाण, खड़ग तथा तलवार इत्यादि आदि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शास्त्रों से मरा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य
रक्त बीज पृथ्वी पर गिर गया। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन पर असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्धत होकर नृत्य करने लगी। इस प्रकार से रक्त बीज का वध हुआ। तो यह दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 8 था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूले। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो। सभी को जय माता दी, राधे राधे।